हमें मकान से आया था 2013 में भी वहाँ 2013 का तो चेंज कर लिया दोबारा भी ऐसा ही दिया ना मेरा नाम, उसके भी पास वो खाली नहीं कर रहा है ना वो, हमें तो यहीं पे दिया। अब आपको पुलिस में जाना पड़ेगा। पुलिस में गए थे हम मैडम, उन्होंने बोला कि दोबारा यूआईटी में जाओ। नहीं, एक बात इधर दो, ये पट्टा दो मुझे, इधर सुनो। आपका मकान है, एक मिनट, आपका मकान है, यूआईटी एक बार कब्जा देती आपको दे दिया। अब अगर आपके मकान पर कोई भी अगर इंक्रोचमेंट करता है तो आपको पुलिस में ही जाना पड़ेगा। हम किस किस के मकान से अतिक्रमण हटाने जाएंगे, पर्सनली या कोर्ट में जाना पड़ेगा। नहीं वो तो पहले से ले रहा है मैडम, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसमें तो खाली की रिपोर्ट आ रही है। और वो आपके पिताजी ने, पिताजी आए थे, आपके पिताजी आए थे, हुक्माराम जी आए थे ना, आप तो थे नहीं, उन्होंने लिया मौके पर कब्जा। नहीं उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने मना कर दिया। अब इसमें हम नहीं कर सकते, गाइड कर पाएंगे। आ जाओ आने दो। जी बताइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं 2 मिनट आप लोगों को परिचय करा दूं। जी बताइए। श्रीमती ममता तिवारी जी हमारे यहाँ की आयुक्त हैं। जी श्रीमान केडी चौधरी जी, मुकेश चौधरी जी ये यहाँ के सेक्रेटरी सचिव, हाँ बिल्कुल। इन लोगों ने अभी हमें आश्वासन दिया है हाँ। कि जो कुछ जो हल्का सा विवादित क्षेत्र है इसको छोड़ के बाकी सब में सब कार्यक्रम आपके सेल परमिशन डेवलपमेंट के कार्य ये सब चालू कर दिए जाएंगे। और 15 से 20 दिन में जो बाकी का भी जो विवाद का जो हल्का सा विषय है उसको भी खत्म करके और उसको भी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ जितना भी डेवलपमेंट का काम है वो भी कर देंगे। और ये सारी भूमि अब जो है ये सारी केडीए की संपत्ति है, यहाँ से कोई भी पट्टाधारी बेदखल नहीं हो सकता। उसमें समय लग सकता है पर कोई भी यहाँ से बेदखल नहीं होगा। और सबको जो है समुचित समाधान के साथ केडीए सबको उसमें समाहित करेगी और इसका जल्द से जल्द निपटारा करके इसका अतिशीघ्र इसका निस्तारण करेगी। और 2 से 3 दिन में हमारे डीएस साहब हैं हर्षित जी यादव, हर्षित जी वर्मा, वो शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ कमेटी बनाइए। माननीय आयुक्त महोदय ने उनको पाबंद किया है कि वहाँ जाके उसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट करके और शीघ्र अतिशीघ्र इसका निस्तारण किया जाए। इसको लेकर किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं आप लोग? हम तो अभी जिस विषय पे आए थे उस विषय पे हमें एक समुचित आश्वासन दिया है। शीघ्र अतिशीघ्र हम फिर जल्दी ही यहाँ केडी में वापस मिलेंगे ताकि इसका समुचित निस्तारण किया जाए। एक खुशी की बात ये भी आपने कहा है कि हमारी जो लेआउट प्लान की जमीन है वो यूआईटी की जमीन है, उस पर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता। हम उसको 1 इंच जमीन नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि हम सबके और सुरक्षित हैं। और अगले आने वाले 30 दिन के अंदर आपको कुछ न कुछ दिखेगा कि हाँ विकास कार्य शुरू हुआ है। और मैं भी आश्वस्त करता हूँ की तरफ से ये विकास कार्य वास्तव में वहाँ दिखेगा। अब आप जी सर बताइए, आज कितने तो प्रकरण आए और कितने निस्तारण हुए सर आज? अभी हम प्रातः से जन सुनवाई कर रहे हैं, उसमें हमारे पास करीब 50 प्रकरण आ चुके हैं, जिसमें से जिसका भी समाधान तुरंत होता जा रहा है वो करवाते जा रहे हैं। जैसे अभी हमने चंबल कॉलोनी के लोगों को रिफ़ंड करना था 20-20 हज़ार रुपये का, तो अभी हमने मौके पर ही बैठकर उसके 9,20,000 रुपये के रिफ़ंड की स्वीकृति जारी कर दी और आज ही उनका पेमेंट भी हम करवा देंगे। कोई हाईएस्ट मामला आज जो उनकी सेना के चल रहा था? जी, डिफेंस गृह निर्माण सहकारी समिति का मैटर सामने आया था, तो उसमें जो विवादित ज़मीन है उसको रोकते हुए और बाकी सारे पर हमने डिसीजन किया है कि हम उसमें पट्टे और सेल परमिशन आदि जारी करना हम प्रारंभ कर देंगे। और उसमें जो हमें निर्माण कार्य करवाने हैं सड़क और रोड लाइट्स का, उसकी हम प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति विदिन 7 डेज जारी करवा देंगे और फिर टेंडरिंग में हम उसका काम शुरू करवा देंगे। सर 8 महीने से केडीए के खिलाफ जो जेके कर्मचारी बैठे हुए उनको लेकर क्या कहेंगे सर, जो कलेक्ट्री पे बैठे हुए हैं सर?
उसका तो केडीए के जो जेके सीमेंट के जो कर्मचारी हैं, ये इनका जो विवाद है वो अराफात से है। चूँकि केडीए ने अभी सिर्फ अराफात की लैंड को हमें सुपुर्द की है और ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, तो जो भी निर्देश देंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसका डिस्पोज करेंगे। सर, बार एसोसिएशन अध्यक्ष साहब ने बोला कि हमारे मामला भी अटका हुआ है, जो वकीलों को जो कॉलोनी दी थी उसको लेकर क्या कहेंगे सर? उस कॉलोनी के लिए हम वापस सरकार को भिजवा रहे हैं प्रपोजल, क्योंकि उसमें कहीं पत्रकार साहिबान ने उनका रिफंड ले लिया है, तो शेष जो बचे वो अगर लेना चाहते हैं तो हम उनको माननीय जो यूडीएस मंत्री साहब आए थे उनके सामने भी वो एप्लीकेशन आई थी, तो हम वापस प्रकरण बना के सरकार को भेज रहे हैं। सर, पिछली 3 जनसुनवाई पहले एक प्रकरण वो खाली प्लॉटों को लेकर हुआ था, लेकिन खाली प्लॉटों का जो प्रकरण है उसको 12 तारीख की हमारी बोर्ड की मीटिंग है और हम उसको डिसीजन ले रहे हैं। उसमें चूंकि किसी का आदमी का वो हम उसमें ये ले रहे हैं कि उसका निरस्त करने के पश्चात अगर वो उसमें शर्तें पूरी कर देता है या 1 यूनिट या 2 यूनिट का निर्माण कर लेता है, तो उसके बाद में उसको वापस कैसे नियमितीकरण किया जा सके, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा। तो हम हमारी बोर्ड की मीटिंग में इसमें बोर्ड के द्वारा जो भी प्रस्ताव लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे, जो 12 तारीख को प्रस्ताव है। नव वर्ष में क्या योजना है सर केडीए की? नव वर्ष में जो भी योजनाएं हैं, अभी हमारी राजनगर और ये लॉन्च हम शायद 17-18 जनवरी के आसपास प्रताप सिंह बारेटी कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जो योजनाएं हैं वो पाइपलाइन में है, वो फरवरी में कर रहे हैं। तो जो भी होगा आप सभी को आपकी मार्फत ही हम उसका प्रचार प्रसार आम जनता करवाएंगे। नॉर्दर्न बाईपास का मामला भी अटका हुआ है सर? नॉर्दर्न बाईपास का जो हमारे केडी के स्तर पे है वो हमें ब्लॉक लेके हमारा गार्डर लॉन्चिंग का काम उसमें चल रहा था, शायद वो हमें रेलवे वालों की परमिशन अभी आनी बाकी है। तो उसके बाद हम ये हमारे केडी की तरफ से जो काम करना था वो जो हाईवे तक है वहाँ पे जो भी वो लगभग 6 महीने में हम हमारा काम कंप्लीट कर देंगे।